प्रोसेस इंट्रोड्यूस हुआ है इसमें कोई वकीलों को भी रोल तो दिया है, ये जो अपॉइंटमेंट्स का जो हाँ जी, प्रोसेस बिल्कुल है, बिल्कुल इसमें आपके बिल्कुल। ख्याल में कोई बेहतरी आई है इसमें? इसमें बेहतर, पहले से बेहतर है। पहले से इसलिए बेहतर है कि उसका सारा टिल्ट जो था ना, पिछली उसका अपॉइंटमेंट के प्रोसेस का, उसका टिल्ट सारे का सारा हुकूमत के इर्द गिर्द घूमता था। द गवर्नर वॉज द सॉर्ट ऑफ द सेंटर फोकल पर्सन इन द होल स्टोरी। एंड पहले एडवांस कॉपी गवर्नर साहब को आती थी उसके बाद फिर ये ऊपर फेडरल गवर्नमेंट को जाती थी और सारा। लेकिन अब ये इशू सारा जो है, ये बाय वर्च्यू ऑफ लेजिस्लेशन सारे का सारा अब और उसके पास आ गया है, अदलिया बार के अदलिया पास के भी पास। है। बार के सिर्फ दो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। वन इज रिकमेंडेड बाय द पाकिस्तान बार काउंसिल, अनदर इज रिकमेंडेड बाय द पंजाब बार काउंसिल। सो वो दो लोग हैं, लेकिन वहाँ पे मेजॉरिटी व्यू प्रिवेल करता है। मेजॉरिटी वहाँ पे जुडिशरी की होती है। Still more or less some improvement but not ideal. नो, नॉट एट ऑल आइडियल, नॉट एट ऑल आइडियल। हमने, आपको याद होगा, हमने पीछे जो कुछ अपॉइंटमेंट्स हुई हैं, हमने उनमें अपनी अपनी रेजर्वेशन का इजहार किया कि इसमें कुछ मामलात हैं जो कि हम चाहते हैं कि उनको बेहतरी की नज़र से देखा जाए। अच्छा श्याम सर, जो मूवमेंट के कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स भी हुए हैं, एक पॉजिटिव बातें भी हुई हैं, कुछ उसके हमने देखा है कि आफ्टर इफेक्ट्स जो हैं कुछ नेगेटिव भी आए हैं। एक चीज़ ये देखने में अब जो लोग फील करते हैं कि बार बहुत डिवाइड हो गई है बिटवीन प्रो मूवमेंट लॉयर्स एंड एंटी मूवमेंट लॉयर्स। आपकी मुस्कुराहट कह रही है कि ऐसी बात है, आप जवाब पता नहीं क्या देंगे। नहीं, देखें, इसमें अब टाइम इज़ ओवर। आहिस्ता आहिस्ता अब आहिस्ता आहिस्ता वो वक्त जो है ना वो गुजर गया है। वो एक उस वक्त वक्ती तौर पे एक ऐसी एक हुआ था कि प्रो मूवमेंट, एंटी मूवमेंट, प्रो गवर्नमेंट, प्रो इस्टेब्लिशमेंट, एक दोस्तों की डिवीजन हुई थी। लेकिन अब वो वक्त से आगे चला गया काम। अब लोग फिर वापस आ रहे हैं कि चॉइस वो करें जो कि प्रोफेशनल हो। लोग एक और चॉइस भी करते थे कि किसकी शक्ल जजेस को पसंद आती है। एक हमेशा ने लोगों ने, वकीलों, जब भी किसी क्लाइंट से बात हुई तो वकील अब वो इस वक्त इसी तरह करते हैं। तो जब लोगों का ये ख्याल था कि जब ये जुडिशरी रिस्टोर हो जाएगी तो ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी, तो ये ख़त्म हो गई ये चीज़। काफ़ी काफ़ी इसमें ये बड़ा लंबी डिबेट हो जाएगी, आपके प्रोग्राम का वक्त थोड़ा है। लेकिन यह है कि देखें, फिर वही बात है कि हमने जजेस, वकला, हम हैं तो इसी सोसाइटी का हिस्सा ना। और हम, अगर हमारी सोसाइटी में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, हमारे अपने कुछ मामलात में प्रॉब्लम्स हैं, तो वही जाके डिपेक्ट होंगी ना जजेस में भी और वकला में भी। तो उनसे ऐसे करके आइसोलेट नहीं किया जा सकता। वी ऑल आर इंटरमिंगल्ड विद ईच अदर, बीइंग पार्ट ऑफ अ सोसाइटी, पार्ट ऑफ अ नेशन, पार्ट ऑफ अ कंट्री। तो इसलिए कुछ ना कुछ ऐसे एलिगेशंस लोग लगाते हैं, दोस्त बात करते हैं कि जी ऐसे हुआ है और इससे खराबियां हो रही हैं, और देखें जी फलां पेश हुआ है तो उसको रिलीफ मिला है इस वजह से कि जी वो तहरीक में बड़ा एक्टिव था तो उसे वो, ये जज साहब भी तहरीक की वजह से बहाल हुए हैं। ऐसा एज सच कोई एक आधा फीसद का चांस जो होता है ना, वो केस में भी बात निकल आती है। मैं नहीं समझता कि इस तरह बेइंसाफियां हो रही हैं, मैं नहीं समझता। बट लेकिन चले बीइंग एलिगेशन वेरी फेयर। एलिगेशन उनका तो आप जवाब नहीं दे सकते, लेकिन बार अहदेदारों का जवाब तो दे सकते हैं। बार अहदेदारान के ऊपर भी यही एक लगाई जाती है कि अपना इन्फ्लुएंस, अपनी पोजीशन इस्तेमाल करके रिलीफ लेते हैं। नहीं, ऐसा ऐसा हाई कोर्ट में नहीं होता। हाई कोर्ट में जो जजेस बैठे होते हैं वो सुपीरियर जुडिशरी होती है, आइनी पोस्ट्स हैं उनकी, वो आइनी ओहदों पे बैठे होते हैं। हाई कोर्ट में ऐसा नहीं होता। डिस्ट्रिक्ट बार्स में आप कह सकते हैं थोड़ा सा कुछ ऐसे, लेकिन वो भी थोड़ा, इतना ज़्यादा नहीं। चले आपकी अपनी कॉस्ट लिस्ट तो बढ़ गई होगी ना वकालत, अब आप सदर हैं हाईकोर्ट बार के। मेरी कॉज लिस्ट जो है ना, उसमें मेरे दोस्तों की केसेस ज़्यादा है, मेरे जो फेलो मेंबर्स हैं। तो क्योंकि हर यहाँ पे देखें ना, प्रॉब्लम्स हैं, सबको प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, तो कॉज लिस्ट इसलिए बढ़ जाती है सदर हाईकोर्ट बार की कि उसमें वकला के मामला बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। शराब सब खर्चा, इलेक्शन इतना महंगा, कॉज लिस्ट बढ़ी नहीं, फ़ायदा क्या है, क्यों किया आपने? इज़्ज़त, इज़्ज़त अल्लाह ताला देता है आपको। आप इस बार के प्रेसिडेंट, मतलब अगर मैं बना हूँ तो आई बिलीव कि ये बहुत बड़ा ओहदा है, बड़ा प्रेस्टिजियस ओहदा है, और इज़्ज़त के लिए सारे काम इस होते हैं। इज्जत के लिए आपने ऑफ किया, कोई कोर्स, और इन ऑफ कोर्स, कंसिडरेशन तो नहीं थी? नहीं, इज़्ज़त और ऑफ कोर्स टू डू समथिंग, चलें, टू डू समथिंग। तो बड़ी अच्छी बात है। तो ये बताएं शराब साहब, वकला गर्दी किसको कहते हैं? यार ये जो है ना अहमद साहब, ये बड़ा एक आजकल आप हमारे मीडिया के दोस्तों ने एक ये टर्म दे दी है। देखें, हम तो सफाई देने का आपको मौका दे रहे नहीं हैं नहीं, आज। आपकी मेहरबानी है, आई एम ग्रेटफुल टू यू। देखें, यहाँ पे जैसे मैंने अर्ज़ की, 21,000 की हाई कोर्ट बार है। अब इस 21,000 में पूरा आधे से ज़्यादा प्रोविंस आ जाता है पंजाब का। ये बुकला गर्दी के ज़्यादा मामलात होते हैं हमारे छोटी अदालतों में। हाई कोर्ट में आप भी यहाँ वकालत करते हैं, नहीं, मैं बट भी। इधर सुनने तो इधर भी अब आते रहते हैं, देखने में भी आते बहुत कम, रहते हैं। बहुत कम। मुझे देखे ना, 2 महीने तो मुझे इलेक्ट हुए हो गए हैं। आई हैव नॉट सीन एनी सच इंसिडेंट।
मैंने तो कोई ऐसा नहीं देखा कि यहाँ के वकला का कोई ऐसा हुआ हो मसला। हाँ, यहाँ लव मैरिज केस वाले वो लड़की और लड़के के लवाकिन आपस में ज़रूर लड़ते हैं, और उसमें नहीं, वकला बट इस तरह के इंसिडेंट्स हुए हैं शमाल सराम साहब की, बेलें कैंसिल हुई हैं तो वकीलों ने ही अपने क्लाइंटों को यहाँ से निकालने में हेल्प की है। डॉक्यूमेंट्स तैयार करने में देखे ना वकील आगे आगे अहमद, होते ये हैं। तो शुरू से ऐसा होता रहा है। ये जब से ये अदालतें शुरू हुई हैं, वकीलों की ख्वाहिश होती है कि अदालत से उनका मुलजम निकले और भाग जाए ताकि अगली कोर्ट से उसकी प्री अरेस्ट करा ली जाए। तो कोर्ट प्रेमिसेस में वैसे भी रवायत रही है कि कोर्ट प्रेमिसेस में पुलिस अरेस्ट भी नहीं किया करती, और स्पेशली हाई कोर्ट में। ये ज़रूर ऐसे कुछ एक दो वाक़यात ज़रूर हो जाते हैं महीने में, लेकिन ये मैं आपको बताऊं कि आप ये कहें कि सारी कम्युनिटी इसमें इन्वॉल्व है या मेजॉरिटी इसमें इन्वॉल्व है, तो ये जुल्म होगा। ये अगर हम कहना कि एक लेस देन 1%, वो मैं मानने को तैयार नहीं, हूँ। बट लेकिन इनके साथ आप लोग करते क्या शराम साहब, इनके अगेंस्ट कोई एक्शन होते तो देखा नहीं, वक्ती नहीं तौर नहीं पे नहीं, कोई ऐसी सस्पेंड ऐसी कर बात देते नहीं है। हैं, आप उसके देखें, बाद आप बहाल कर देते हैं। फैसलाबाद में इंसिडेंट हुआ है। फैसलाबाद बार के अहदेदारों ने उस वक्त रिकमेंड किया है जी कि इस वकील का लाइसेंस सस्पेंड किया जाए। ही हैड एन एक्सचेंज ऑफ हार्ड वर्ड्स बिटवीन अ जज दैट वेरी लॉयर, और उसी वक्त अहदेदारान ने कहा जी इसका लाइसेंस सस्पेंड करें। पंजाब बार काउंसिल ने उसी वक्त उसका लाइसेंस सस्पेंड कर दिया। अब और तक बहाल भी हो गया होगा अब तक? नहीं, बहाल नहीं हुआ अभी तक। तो आप आवाज उठाने को तैयार हैं इनकी ऑफ चीजों के? कोर्स, लेकिन ये देखें ना, बात ये है कि आप कहें कि हम ये सारे के सारे एक जैसे हैं या मेजॉरिटी है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है। वेरी स्मॉल नंबर ऑफ पीपल अमंगस्ट अस कि जिनके बारे में ये वकलागर्दी वाली टर्म बन गई हुई है। और क्योंकि मैं अब आज शहरियों के सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, इस प्रोग्राम का मकसद भी है कि जो शहरियों के सवाल है वो आप तक पहुंचाने, नॉट एज अ लॉयर। नहीं नहीं, आप एक और एलिगेशन वो लगाते हैं जी वकीलों पे कि एक ये माफिया बन गया है, एंड कहीं पे कोई एक वकील अगर किसी गलत इंसिडेंट में इन्वॉल्व भी है तो सारे वो एक यूनाइट होके इकट्ठे होके उस बात को गलत तस्लीम करने को तैयार ही नहीं होते। नहीं, और ऐसे मतलब वो माफिया क्या वाली वकील above the law? Are they above the law? नॉट एट ऑल, कोई भी अबव द लॉ नहीं है। कोई सिटीजन पाकिस्तान का आइन और कानून से बालातर नहीं है। वो विद इन द फोर कॉर्नर्स ऑफ लॉ उसको डील किया जाता है, और ऐसी बात है भी। मैंने अगले दिन पिछले वीक मैंने एक बेल फाइल की है, हमारे वकील साहब पे एक पर्चा हुआ है, और वो झूठा पर्चा है, लेकिन मैंने बेल फाइल वो हुआ है, वो ही इज़ बिहाइंड द बार फ्रॉम लास्ट लाइक 6-7 मंथ्स। हमने अपने सीटीओ का किया था इंटरव्यू, जो लाहौर के सीटीओ जो है वो कहते हैं कि जी वकीलों से हम अगर लाइसेंस मांगे ना तो अपना बार का कार्ड दिखाते हैं। कोई चीज़ हम उनसे मांगें कि पुलिस वालों से बात करें तो आगे से वो बार का लाइसेंस दिखाते हैं। तो ये लाइसेंस क्या हर चीज़ का लाइसेंस है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। लाइसेंस, हर चीज़ का लाइसेंस तो हर सेपरेट लाइसेंसेज हैं। वकालत का लाइसेंस वकालत करने के लिए, ड्राइविंग लाइसेंस गाड़ी या मोटरसाइकिल चलाने के लिए। वैसे इल्ज़ाम लगा देना या बात कर देनी, कोई एक आधा इंसिडेंट अगर हो गया हो तो इतना मार्जिन तो होता है। अच्छा, इतना मार्जिन इतना उनको देना 1%, 1%। चले शराब साहब, एक क्लाइंट एक मेरे पास एक दफ़ा आए थे, वो कहते हैं जी कि उनकी किसी वकील साहब से डिस्प्यूट थी। वो कहते हैं जी मैं कई वकीलों के पास गया हूँ, कोई वकील मेरा केस लेने को तैयार ही नहीं है क्योंकि दूसरी साइड पे वकील साहब पर्सनली इन्वॉल्व हैं। तो क्या उनको लीगल रिप्रेजेंटेशन का राइट नहीं है? ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी बिल्कुल कोई बात नहीं है। मैं वकीलों के केसों में रेगुलरली पेश हो रहा हूँ। आपको पता है मैं 2005 में भी रिप्रेजेंटेटिव था हाई कोर्ट बार का, और मैं रेगुलर 2004 से लेके अब तक 12 तक, मुझे मतलब 8 साल हो गए, मैं रेगुलर वकला के केसेस में पेश होता हूँ। और वकला के केसेस में वकला जहाँ पे मुलजम मुद्दई वकला के खिलाफ भी पेश होते हैं। सवाल वो कहते हैं ये कि क्योंकि मेरा मुखालिफ एक मेरी गुजारिश सुन लीजिए, हर केस में दूसरी तरफ वकील होता है। नॉट एज ए काउंसिल बट पर्सनली किसी वकील के साथ उनकी डिस्प्यूट ना तो हो ना तो वकील पेश होते हैं। मैं आपको वही अर्ज कर रहा हूँ कि 8 साल से मैंने ये नहीं देखा कि हाई कोर्ट में अगर वकील का मसला है तो उस वकील के खिलाफ जो साइल है उसका वकील ना हो, ऐसा नहीं होता। यहाँ पे बहुत सारी तादाद ऐसी है जो कि पॉलिटिक्स नहीं करते बार के, वो पेश होते हैं, अच्छी तरह पेश होते हैं। अच्छा राम साहब, एक और वो बात करते हैं कि जी बहुत सुनने में आता है कि बेंच और बार एक गाड़ी के दो पहिए हैं। आपके ख्याल में ये कोई रिलेशनशिप नेचुरल है? देखें, ये तो फिर वही बात है कि एक कन्वेंशन है कि लॉयर इज ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, विच ही इज ऑफ कोर्स। मैं बिलीव करता हूँ इसमें। जूरिस्प्रूडेंस का भी टिल्ट आप देख लें इसी तरफ है कि वो एक जो वकील अदालत में पेश होता है वो उसका है। अब जो देखें, जो लोग बेंच पे चले जाते हैं उन्हें नहीं पता रहता कि बार में प्रेवलेंट प्रॉब्लम्स क्या हैं पब्लिक एट लार्ज की, तो उसके लिए बार के दोस्तों को जाके उनको प्रॉब्लम्स को हाईलाइट करने का मौका मिलता है, और वो जाके बताते हैं कि जी ये प्रॉब्लम्स हैं अवाम की, ये प्रॉब्लम्स हैं लिटिगेंट्स की, ये प्रॉब्लम्स हैं बार की, कि अगर ऐसे ऐसे किया जाए तो इससे बेहतरी हो सकती है, फॉर द पर्पज ऑफ सजेशन। सो बाय दैट वे येस, दे आर द टू व्हील्स ऑफ अ चैरियट।
बट अदरवाइज बाकी तो वो जजेस हैं, आम वकील हैं। मतलब चलें, लेकिन सिस्टम का तो हम दोनों स्टेक होल्डर हैं, हम भी स्टेक होल्डर हैं, बिल्कुल, सिस्टम का वो ऑफ भी है। कोर्स, बिल्कुल। बट जेन्युइन केसेस के डिस्पोजल में एक जो बड़ी एक हर्डल आती है इस फ्रिवलेस लिटिगेशन, जो कि हाँ, बेतहाशा होती है। बिल्कुल है, तो बिल्कुल है। बार उसको डिस्करेज करने के लिए क्या करती है? देखिए, बार उसमें एज सच डिस्करेज करने में तो ये तो कुछ नहीं किया जा सकता। ये तो यहाँ पे है कि अब है यहाँ पे रिवाज। अगले दिन भी एक बड़े मोहतरम जज साहब हैं हाई कोर्ट के, मुझे कह रहे थे कि भी मैंने अब कॉस्ट डालनी शुरू कर देनी है फ्रिवलेस लिटिगेशन पे। मैंने कहा जी ज़रूर डालिए, अगर आप फील करते हैं कि लिटिगेशन फ्रिवलेस है, अदालत का टाइम ज़ाया होता है, अच्छे मतलब जो वो आपसे पूछ रहे थे कि आपको बता रहे नहीं थे? ओपन कोर्ट में जिक्र कर रहे थे कि कॉस्ट डालनी। मैं कहा जरूर डालें आप। क्योंकि देखा यही है कि वो कहते हैं जी कि बार वालों से रिएक्शन ऐसा आता है कि उसी घबराहट में वो क्या कहते नहीं हैं, नहीं ना नहीं, कॉस्ट ऐसी डालते ऐसी हैं ना कुछ ऐसी करते ऐसी हैं। कोई बात नहीं है, कोई बट आप रिएक्शन। उनको एक देते हैं फ्री हैंड जुडिशरी को इस वक्त अपनी बिल्कुल, बार की तरफ से? बार की तरफ बिल्कुल, कोई फ्रिवलेस लिटिगेशन अगर है तो जरूर दे शुड टेक सम स्टेप। फ्रिवलेस लिटिगेशन की से खत्म होना चाहिए। ऐसे बर्डन जो प्रॉपर केसेस हैं उन पे टाइम नहीं दिया जाता, वक्त सारा फ्रिवलेस लिटिगेशन पे ज़ाया हो जाता है। शाम से बीइंग अ बार लीडर, क्या आपका काम पॉपुलर फैसले करना है कि सही फैसले करना है? सही फैसले। तो आपने कभी जो एक इश्यूज इस वक्त, एक हमारा स्टैचर भी आप देखें लॉयर्स का जनरल पब्लिक में मूवमेंट के बाद बहुत बढ़ गया था, आहिस्ता 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 आपने भी फील किया होगा कि वो कुछ पुरानी उस जगह पे ही जा रहा है। तो आप सेल्फ करेक्शन के लिए बार की कि हमें क्या कोताही हैं, क्या चीज़ें, उनको बेहतर करने के लिए या आइडेंटिफाई करने के लिए क्या किया आपने? देखें, इसमें मैं सबसे पहले तो अब हम शुरू करवा रहे हैं, हाई कोर्ट बार की तरफ से कुछ कोर्सेज शुरू करवा रहे हैं। वी हैव टेकन लम्स ऑन बोर्ड। कल उनके डीन भी आए हुए थे और हम इस नेक्स्ट वीक कमेंसिंग मंडे ऑनवर्ड से हम कुछ लेक्चर्स का इनकाद करवा रहे हैं लाहौर हाई कोर्ट बार के प्रेमिसेस में। और वहाँ पे मैंने यही कोशिश कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा नौजवान वकला जो हैं वो उसमें आएँ, ना कि बुज़ुर्ग वकला या सीनियर दोस्त उसमें आएँ, ताकि नौजवान लड़के उसमें नए वकील आएँ और उनको एजुकेट किया जाए कि व्हाट आर द एथिक्स ऑफ दिस प्रोफेशन। उसमें कुछ थोड़ा देखें ना, ओवरऑल पॉपुलेशन बहुत बढ़ गई है, वही पॉपुलेशन इन्फ्लक्स बार्स में भी है, हमारी भी पॉपुलेशन बार्स की भी बढ़ गई है। सो इसलिए वी नीड टू हैव अ प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और एंड वी आर वर्किंग ऑन इट। इंशाल्लाह आप देखेंगे बाय सितंबर मेरा प्लान है कि हम एक अच्छी बड़ी कॉन्फ्रेंस भी करवाएंगे और इन्हीं लीगल एथिक्स पे और इसी तरह नए लड़कों को, प्रोफेशनल्स को, यंग लॉयर्स को एजुकेट करने के लिए करवाएंगे। चलो, यंग के लिए तो एक चीज़ होगी, बट जनरली सारी दुनिया में होता है विच इज़ कॉल्ड कंटिन्यूइंग लीगल एजुकेशन। या दैट्स राइट। वो वर्कशॉप्स, एडवोकेसी स्किल्स वगैरह, बिकॉज मैं भी अदालतों में पेश होता हूँ, कुछ हम स्टैंडर्ड देखते हैं, बड़ा डिसअपॉइंटिंग है वकीलों के लिए। तो उनकी कुछ एडवोकेसी ट्रेनिंग वगैरह के लिए भी आप कुछ सोच रहे हैं? बिल्कुल, इस पे भी हमने इस पे काम कर रहा हूँ। मैं और मेरे साथी जो ऑफिस बेरर्स हैं तीनों, हम चारों मिलके इस पे काम कर रहे हैं एंड यू विल डेफिनेटली सी अ चेंज कि हम कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर करके जाएंगे। ये हम चारों का आपस में हमारी कमिटमेंट है कि, और मेरी ये, मैं आपकी वसातत से कहता हूँ कि मेरी ये बार से कमिटमेंट है, अपने दोस्तों से, बार के मेंबरान से ये कमिटमेंट है कि इंशाअल्लाह ताला इस साल में ऐसा कुछ काम ज़रूर करेंगे जो कि कंटिन्यूइंग लीगल एजुकेशन की तरफ लेके जाए हमें। शराब साहब, आप तो अभी रिसेंटली आए हैं, अभी हाँ आपका जी। तो पूरा टेन्योर पड़ा है। इन द पास्ट हमने देखे जितने लीडर्स आए हैं वो एक्चुअली अपने, वो जिसको कहते हैं कि आप पुट योर ओन हाउस इन ऑर्डर, उस पर फोकस नहीं करते, नेशनल पॉलिटिक्स पे और नेशनल इश्यूज पे ज़्यादा टाइम देते हैं। आपके ख्याल में क्या इस वक्त फोकस की ज़्यादा उधर ज़रूरत है नहीं कि अपने ऊपर नहीं, ज़रूरत है? हर एक को अपना अपना काम करना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि मुझे अपना काम करना चाहिए। मेरा काम है कि मैं अपने बार के दोस्तों की नुमाइंदगी करूँ एज अ मेंबर ऑफ द बार, नॉट एज अ लीडर ऑफ अ पार्टी और समथिंग लाइक दैट। मैं किसी भी जमात का मेंबर नहीं हूँ। पाकिस्तान की जितनी पॉलिटिकल जमातें हैं, किसी जमात का मैं मेंबर नहीं हूँ, ना मैं किसी का ब्रीफ होल्ड करता हूँ। आई एम एज इंडिपेंडेंट एज एनी पर्सन इज़, लाइक हु इज़ द मेंबर ऑफ द बार। और मेरा ये व्यू है। हाँ, नेशनल इश्यूज़ कुछ ऐसे हैं जिनमें कुछ लीगल इंटरप्रिटेशन रिक्वायर होती हैं, उनमें अगर ऐसी बात हो तो उसमें मैं ज़रूर अपना इनपुट दूंगा। लेकिन इसके अलावा कि जी फलां ने ये कर दिया है तो उससे मुल्की सालमियत को ऐसे हो गया, ऑफ कोर्स वी आर पाकिस्तानीज, हमें अपनी जहाँ जहाँ मुल्की सालमियत को ख़तरा होगा, एज अ विजिलेंट शहरी ऑफ दिस कंट्री, हमें अपना वो इंटरेस्ट भी देखना होगा, क्योंकि मैं रहना तो मैंने इस मुल्क में ही है ना, चाहे मैं मेंबर बार का हूँ या मैं जो मर्जी हूँ, मैं हूँ तो इसी मुल्क का शहरी। लेकिन यह है कि पार्टी का ब्रीफ मैं अप्रूव नहीं कर, मतलब मैं नहीं समझता कि हमें करना चाहिए। लेकिन चलें, पार्टीज तो अपनी जगह, ग्रुप्स भी, वकीलों के अंदर ग्रुप्स भी बने हुए हैं। कुछ ग्रुपों ने आपको सपोर्ट की, कुछ हाँ, ग्रुप आपके मुखालिफ थे, लेकिन सदर जमहूरी बनने के बाद जमहूरी तो, अमल है। नहीं बट नहीं, सदर बनने के बाद तो वो कहते हैं जी कि अभी भी अपने ग्रुप का शहराम साहब सोचते हैं। नहीं, पॉलिटिक्स अलग चीज़ है। आई एम द प्रेसिडेंट ऑफ लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन।
मैं किसी मतलब आप किसी ग्रुप को तो नॉट एट represent ऑल, नहीं करते हैं। नॉट एट ऑल, ऐसा हो ही नहीं सकता है ना।